हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस ट्यूटोरियल। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों मेरे बीएससी के स्टूडेंट के बारे में। बीएससी स्टूडेंट जो बीएससी फाइनल ईयर में हैं उनके लिए एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का फर्स्ट यूनिट मैं आपके सामने लाया हूं दोस्तों, जिसमें पहला चैप्टर ग्रुप ऑटोमॉर्फिज्म के बारे में हम लोग समझेंगे, जो कि हम हिंदी में पढ़ते हैं समूह स्वाकारिता। इसके इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन ऑफ ग्रुप ऑटोमॉर्फिज्म, इसके बारे में देखते हैं दोस्तों। फर्स्ट देखते हैं डेफिनेशन क्या है। माना कि जी एक समूह है। सबसे पहले तो हम क्या ले लेते हैं दोस्तों, ग्रुप। ये जी को हम एक समूह ले लेते हैं या ग्रुप ले लेते हैं। दूसरी बात, हम मान लेते हैं कि जी में संयोजन कंपोजिशन को गुणात्मक रूप से प्रदर्शित किया गया है दोस्तों, मतलब मल्टीप्लिसिटी फॉर्म में प्रदर्शित किया गया है। तब एक प्रतिचित्रण मैपिंग एफ सच दैट जी टेंस टू जी जो होगा वो जी का स्वकारिता कहलाता है यदि एफ एकेकी हो, एफ आच्छादक हो, और तीसरा ऑप्शन जो होता है एफ समूह संयोजन को परिरक्षित रखता हो। दैट इज, इंग्लिश में हम बोलें तो एफ इज 1-1, एफ इज ऑन टू, ये दो चीज, एंड एफ रिजर्व या प्रिजर्व भी बोल सकते हैं, प्रिजर्व टू ग्रुप ऑटोमॉर्फिज्म या ग्रुप कंपोजिशन। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं दोस्तों ग्रुप होता क्या है। ग्रुप के बारे में बात करें तो जैसे हमारे समूह के बारे में बात करना है तो समूह में जैसे हमारे घर के सदस्य हैं, घर के सदस्य जो है एक निश्चित नियम का जब पालन करे तो वह एक समूह कहलाता है दोस्तों। यदि कोई अन्य व्यक्ति आपको मारने के लिए आ जाए तो आपके घर के सदस्य आपके एक साथ होकर आपकी मदद करेंगे, तो वो एक ग्रुप कहला रहा है दोस्तों, है ना। तो इसमें ग्रुप में क्या हो रहा है, उस ग्रुप में क्या कुछ न कुछ वहां पे कॉमन क्या चीज है या किस चीज का पालन कर रहा है, तो वह उसकी कंपोजिशन या फिर हम बोले संयोजन कहलाता है दोस्तों। जैसे इस ग्रुप में मैंने बोला है कि इसका संयोजन क्या है, मल्टीप्लिसिटी है या फिर गुणात्मक रूप से है, तो मतलब इसमें गुणा शामिल होगा। जैसे दो एलिमेंट लूंगा ना तो ए और बी अलग अलग दो एलिमेंट लेता हूं तो दोनों का मल्टीप्लाई करूं तो ग्रुप में आएगा। उसको हम सबवरक नियम कहेंगे। ऐसे ही हमारे पास होता है तत्समक नियम, ऐसी होता है आइडेंटिटी नियम एंड एसोसिएटिव नियम। ये 4 नियम होते हैं दोस्तों, तब जाके वो ग्रुप कहलाता है। तो ये समझ में आता है ग्रुप क्या है। अब हम क्या करते हैं, बात करते हैं एफ जो है जी से जी में एकेकी होगा। एकेकी के बारे में समझने से पहले हम ये जानते हैं दोस्तों, हम लोग सभी जानते हैं कि बैडमिंटन में दोनों तरफ एक एक खिलाड़ी होना चाहिए। बैडमिंटन में दोनों तरफ क्या होना चाहिए, एक एक खिलाड़ी होना चाहिए। यदि हम बात करते हैं ये ग्रुप जी का मेंबर है, ये भी ग्रुप जी का मेंबर है, मतलब हम लोग दो लोग गए थे जो एक ही ग्रुप से है और साथ में हम क्या कर रहे हैं, दोनों ही क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। लेकिन एक जो है एक व्यक्ति के साथ खेलेगा, और यदि 4 का ग्रुप हो तो ये मान लेते हैं मेरे पास ए जो है बी के साथ खेल रहा है, सी जो है डी के साथ खेल रहा है, तो ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, यदि ए का मतलब किसी फिक्स अलग अलग एलिमेंट के साथ हम क्या करते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं एक एक के साथ, तो इस तरीके का जो होगा वो एक एक ही कहलाएगा दोस्तों, एक एक ही कहलाएगा। अब इसको गणितीय रूप में हम कैसे लिखते हैं, तो कैसे लिखते हैं ये देखिए, ध्यान दीजिए। एफ ऑफ x1 क्या है, देखो x1 जो होगा वो पहले साइड का मेंबर है ना, x1 जो होगा, और f अप्लाई करने के बाद राइट साइड में आएगा तो f ऑफ x1 बोलेंगे। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, यदि मैं f ऑफ x2 के बारे में बात करूं
तो x2 के बारे में बात करूं तो ये पहले वाला जो इस साइड में मेंबर जो होगा वो x2 है, और एफ इमेज अप्लाई करने पर एफ ऑफ जो होगा वो राइट साइड में इस साइड पहुंच जाएगा, तब जाके होगा वो एफ ऑफ x2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैंने बोला है कि दोनों इक्वल है। क्या है? दोनों इक्वल है। और दोनों इक्वल हो गए दोस्तों, तो इसका मतलब जैसे मान लेते हैं ये दोनों इक्वल हो गया, तो इसका मतलब क्या होगा? ए और सी भी के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये एक ही है। यदि ये दोनों इक्वल हो गया मतलब एक ही व्यक्ति हो गया, तो ये दो लोग तो एक के साथ बैडमिंटन नहीं खेल सकता, इसलिए क्या करना पड़ेगा? ये भी एक ही होना चाहिए ताकि एक और एक के साथ ही वो खेले। इसलिए हम बोले कि x1 x2 यदि दोनों का इमेज इसको हम बोलते हैं एफ ऑफ x1 को इमेज ऑफ x1 बोलेंगे और एफ ऑफ x2 को इमेज ऑफ x2 बोलेंगे, तो दोनों का इमेज जो होगा आपस में इक्वल होगा। अब यदि आपस में इक्वल है तो हमारा ये जो एलिमेंट होगा x1 और x2 भी इक्वल होगा, ये कहते हैं। तब जाके हम बोल पाते हैं दोस्तों कि ये f एक ही है। दूसरा भी एक कंडीशन और होता है कि यदि हम ऐसा ना बोल पाए तो हमारे पास एक और ऑप्शन है कि हम इस जो एक ही है उसको ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यदि हमारे पास x1 और x2 नॉट इक्वल टू हो, मतलब नॉट इक्वल टू को हम बोलते हैं डिस्टिंक्ट। क्या पढ़ते हैं? कई बार डिस्टिंक्ट बोलते हैं दोस्तों, अलग अलग होना। तो x1 और x2 यदि दोनों इक्वल ना हो तो उसका इमेज इक्वल नहीं होगा, तभी जाके हम बोल सकते हैं एक ही। सिंपल सी बात है। ए जो है यदि सी के इक्वल नहीं है तो ए जो है बी के साथ खेलेगा बैडमिंटन और सी जो है डी के साथ खेलेगा। क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है तो एक जो है एक ही खिलाड़ी के साथ खेलना चाहिए, तो इसका मतलब ए बी के साथ खेलेगा, सी डी के साथ खेलेगा। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि ये जो होगा एक का कंडीशन ये भी सेटिस्फाई करेगा। तो ये दो चीज है दोस्तों, ध्यान रखना है इसको आपको। नेक्स्ट हम बात करते हैं आच्छादक या आंटू के बारे में। आच्छादक या आंटू के बारे में ये सामान्य रूप से हम ये देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पे जो जी और जी राइट साइड में और लेफ्ट साइड में है, उसमें राइट साइड का हमको ध्यान रखना है। इस साइड का, इस साइड के हर एक मेंबर, क्या बोला? इस साइड के हर एक मेंबर जो है वो इस साइड के हर मेंबर किसी न किसी एक मेंबर के साथ संबंधित हो। जैसे कि हम बात करें इसके दो एक अन्य फंक्शन के बारे में बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। एफ सच दैट ए टू बी, जैसे ये राइट साइड में जो है उसको हम लोग कोडोमेन पढ़ते हैं, कोडोमेन या सह प्रांत, और जो फर्स्ट साइड होता है उसको हम बोलते हैं डोमेन, प्रांत बोलते हैं दोस्तों हिंदी में। अब ये जो है यदि हमारे पास ऐसा हो तो हम इसको ऑनटू कहेंगे। किसको? एफ को ऑनटू कहेंगे। एफ को ऑनटू कहेंगे। कब कहेंगे? यदि फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू बी। फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू मतलब ये क्या लाइन क्या दर्शाता है दोस्तों? बी के प्रत्येक सदस्य, सभी सदस्य के लिए, प्रत्येक सदस्य या सभी सदस्य के लिए ये बोलता है दोस्तों, बी के सभी सदस्य के लिए देन देयर एग्जिस्ट, ये देयर एग्जिस्ट साइन है दोस्तों, ये वाला जो साइन है वो देयर एग्जिस्ट मतलब का अस्तित्व में आना। जैसे हम लोग हमारे परिवार में कोई बच्चा होता है तो वो हम लोग बोलते हैं ना कि उसका जन्म हुआ है, अस्तित्व में आया है, तो वैसे ही यहाँ पे होता है देयर एग्जिस्ट, तो किसी एक एलिमेंट का अस्तित्व में आना। तो वो अस्तित्व में आ रहा है किस तरीके से कि x बिलोंग्स टू a, मतलब b के सभी मानों के लिए a के पास कम से कम एक मान होना चाहिए। इसका मतलब एक अस्तित्व में आना ही चाहिए। और कैसा टाइप का आना चाहिए, कैसा प्रकार का आना चाहिए, जिसको मैंने लिखा है सच दैट लिखा है दोस्तों। सच दैट मतलब होता है इस प्रकार होना चाहिए कि इस x का एफ इमेज निकाले जाए, मतलब एफ ऑफ एक्स किया जाए तो वो y मिले। इस इमेज का एफ ऑफ एक्स किया जाए तो y मिले, तो हमने ऐसा लिखेंगे। तो इसीलिए बोला है दोस्तों, यदि हम लोग
यहाँ पे फॉर एवरी y लिखेंगे तो उस फॉर एवरी y के लिए ये जो होगा x जो होगा, उस x का जो इमेज होगा वो ऑलवेज क्या मिलेगा हमको, एफ ऑफ एक्स के रूप में मिलेगा। मतलब यहाँ पे आ जाएगा एफ ऑफ एक्स। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट के बारे में। थर्ड जो होता है, एफ समूह संयोजन को परिरक्षित रखता है या एफ प्रिजर्व टू ग्रुप कंपोजिशन। इसका मतलब ये है दोस्तों, जैसे हमने पहले ही बोला था कि ये गुणात्मक रूप से क्या है प्रदर्शित किया गया है, मतलब इसके कंपोजिशन को। तो इसके कंपोजिशन को यदि मैं गुणात्मक मतलब डॉट के रूप में लिख दूं यहाँ पे, तो एफ ए डॉट बी, समझ में आ रहा है दोस्तों, एफ ए डॉट बी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए, यहाँ पे डॉट है ना, एफ ऑफ बी फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू जी। यहाँ पे देखो ये जो अलग अलग एफ ऑफ ए और बी अलग अलग इमेज हो जाता है दोस्तों, इसका भी अलग इमेज, इसका भी अलग इमेज। यदि यहाँ पे प्लस होता, यहाँ पे हम एडिटिव ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, यहाँ प्लस होता तो अलग अलग प्लस हो जाता, एफ ऑफ ए प्लस हो जाता एफ ऑफ बी। तो इस तरीके से होता है। ये साइन जो दर्शाएगा वो दर्शाता है जी के हर दो एलिमेंट फॉर एवरी ए बी, मतलब हर दो एलिमेंट के लिए, फॉर एवरी मतलब सभी के लिए, तो जी के हर एक दो एलिमेंट के लिए ये ऐसा सेटिस्फाई होगा। तब जाके हम क्या कहते हैं, ये तीनों प्रॉपर्टी जब सेटिस्फाई हो जाता है तब हम कहते हैं कि हमारा जो एफ है वह स्वकारिता कहलाता है। तो ये तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होना चाहिए दोस्तों, एक तो 1 1 होना चाहिए, एक ऑन टू होना चाहिए, और एफ क्या करना चाहिए, प्रिजर्व टू ग्रुप कंपोजिशन, दैट इज एफ समूह संयोजन को परिरक्षित रखना चाहिए। तो ये चीज मेन हमारा बेसिक है दोस्तों, ये ध्यान रखना है। इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है हमारा वो है माना कि जेड प्लस पूर्णांकों का योज्य समूह, जो कि हम बोलते हैं एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर है। तो दर्शाइए कि प्रतिचित्रण एफ सच दैट जेड टू जेड इस प्रकार है कि एफ ऑफ एन इज टू माइनस एन है। ये देखो एफ ऑफ एन इज टू माइनस एन फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू जेड एक स्वकारिता है, ऑटोमॉर्फिज्म है। देखिए अब इसको ऑटोमॉर्फिज्म है ऐसा प्रूव करना है, तो प्रूव करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहला चीज हम पहले लिख लेंगे एफ सच दैट जेड टू जेड। ये हमको क्या दिया गया है, एक मैपिंग दिया गया है। और डिफाइन बाय, ये किस तरीके से डिफाइन बाय मतलब इस प्रकार यहाँ पे जो दिया है उसको लिखेंगे, एफ ऑफ एन इज इक्वल टू माइनस एन, ये गिवन है दोस्तों। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हमारा मेन मोटिव है कि इस एफ को स्वकारिता प्रूव करना है। तो इस एफ को स्वकारिता प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले एफ को एक की प्रूव करेंगे या 1 1 प्रूव करेंगे दोस्तों, ध्यान रखें 1 1 है ऐसा प्रूव करेंगे। तो 1 1 है ऐसा प्रूव करने के लिए हमको क्या चाहिए, हमको मान लेते हैं हम लोग दोस्तों n1 और n2 दो इंटीजर चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इसका दो इमेज को बराबर लेके चलेंगे, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा था, अभी क्या पढ़ा था कि दोनों का इमेज बराबर हो जाए तो फिर x1 और x2 दोनों बराबर आएगा, ऐसा पढ़ा था, तभी 1 1 होगा। तो इसलिए हम इनके दोनों के इमेज को बराबर लाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम एफ ऑफ n1 बराबर एफ ऑफ n2 लाएंगे, है ना, एफ ऑफ n1 बराबर एफ ऑफ n2 लाएंगे। अब हमारा डेफिनेशन क्या कहता है दोस्तों, यदि यहाँ पे n हो तो वह एफ ऑफ n हो तो माइनस n आ जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एफ ऑफ माइनस n1 है, तो n की जगह में क्या है दोस्तों, n1 है बस। तो हम क्या लिखेंगे, माइनस n1 लिखेंगे इसके मान को, है ना, इसके मान को हम क्या लिखेंगे, माइनस n1 लिखेंगे। अब इसके मान की बात करें दोस्तों, तो एफ ऑफ n2 को हम क्या लिखेंगे,
माइनस N2 लिखेंगे। अब दोनों साइड का माइनस माइनस जो है वो कट जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे बचेगा N1 इज इक्वल टू N2, और यही तो हमको लाना था 1 1 के लिए। तो एफ ऑफ N1 इज इक्वल टू एफ ऑफ N2 आया। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, N1 बराबर N2 आ गया। मतलब हमारा ये फॉर एवरी N1 N2 बिलोंग्स टू जेड के लिए ये सही होता है। अब यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है दोस्तों, तो ये ध्यान रखें, N1 N2 को हम स्वेच्छ ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, स्वेच्छ, मतलब आर्बिट्रेरी ले रहे हैं, अपने से ही कोई मान ले रहे हैं, कोई भी मान हो सकता है वो। इसीलिए ये सभी मानों के लिए, जेड के सभी मानों के लिए ऐसा सत्य होगा। तो ये हमारा 1 1 हुआ, एक एक ही हुआ। अब बात करते हैं दूसरे के बारे में। दूसरा जो होता है एफ क्या होता है, आंटू होता है, आंटू या आच्छादक। एफ आच्छादक है ऐसा प्रूव करना है, आंटू है ऐसा प्रूव करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, ध्यान दीजिए, एक बार डेफिनेशन और बताता हूं मैं। डेफिनेशन में क्या था कि राइट साइड में मतलब कोडोमेन के प्रत्येक मेंबर के लिए, फॉर एवरी मेंबर के लिए क्या होना चाहिए, लेफ्ट साइड मतलब एक ए साइड के लिए कम से कम एक मेंबर तो एग्जिस्ट जरूर करना चाहिए। तो ये हम देखते हैं राइट साइड में, ध्यान दीजिए, राइट साइड में अपने पास क्या है, जेड है। लेफ्ट साइड में क्या है, इस साइड भी जेड है। तो दोनों साइड में जेड है, इसलिए हम बोलेंगे इस साइड के जेड के लिए, कोडोमेन के लिए क्या लिखेंगे, सहप्रांत। यहाँ पे लिख लेते हैं सहप्रांत या कोडोमेन। कोडोमेन, कोडोमेन का प्रत्येक मेंबर के लिए मतलब कोडोमेन जेड के प्रत्येक सदस्य या मेंबर के लिए, या शार्ट में हम ऐसा भी लिख सकते हैं दोस्तों, फॉर एवरी स्मॉल एन बिलोंग्स टू जेड के लिए, ये लाइन को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, सच दैट, इस प्रकार, इसको हम बोलेंगे इस प्रकार है कि देयर एग्जिस्ट माइनस एन बिलोंग्स टू जेड, ताकि हम एफ ऑफ माइनस एन करें, है ना, एफ ऑफ माइनस एन करें तो क्या आना चाहिए, एन आना चाहिए, है ना। यही तो हमने किया था कि यहाँ पे क्या था, y बिलोंग्स टू बी के लिए एक जेड में क्या होना चाहिए, एन होना, एक से होना चाहिए जो इस प्रकार हो कि एफ ऑफ एन इक्वल टू वाई हो। मतलब हमारे पास यही, इसको हम थोड़ा डायग्राम के माध्यम से यदि समझें तो हमारे पास क्या है, सहप्रांत में एन मेंबर है, एन हम ले रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पे क्या होना चाहिए, माइनस एन होना चाहिए, और जिसका हम एफ इमेज निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, एन आएगा। ऐसा हम प्रूव करेंगे। तो देखिए क्या होता है, यहाँ पे माइनस लिखूंगा और यहाँ पे माइनस एन लिखूंगा। ऐसा क्यों, तो देखो ध्यान दीजिए, ये वाला लाइन पे हम पढ़ते हैं क्या, जेड से जेड फंक्शन में एफ ऑफ एन है, एन जब भी रहता है तो वो माइनस एन हो जाता है, मतलब यहाँ पे फंक्शन डिफाइन है ऐसा, है ना। तो हम क्या करेंगे, एफ ऑफ माइनस एन बराबर हम लिखेंगे, देखो जो भी यहाँ पे लिखा होगा उसको एन के जगह लिखना है, ये एन के जगह हमको लिखना है और उसके साथ में माइनस लगाना है, लेकिन यहाँ पे एन के जगह क्या है, माइनस एन है, इसलिए हम माइनस एन लिखेंगे। इसलिए हमारा आंसर आएगा एफ ऑफ माइनस एन इज टू एन। तो ये फॉर एवरी जेड के लिए सेटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब हमारा एफ आच्छादक है या आंटू है। अब हम थर्ड बात करते हैं दोस्तों। थर्ड के जो होता है वो होता है एफ समूह संयोजन को परिरक्षित रखता है, एफ प्रिजर्व ग्रुप कंपोजिशन, परिरक्षित रखता है, इसके बारे में। तो ये परिरक्षित रखता है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, हमको दो एलिमेंट लेना है। क्या लेना है, दो एलिमेंट। हम लिख लेते हैं एन और एम बिलोंग्स टू जेड, जो कि कैसा होना चाहिए, स्वेच्छ होना चाहिए, अपनी स्वेच्छा से कोई भी दो एलिमेंट ले रहे हैं हम लोग, है ना, अपनी स्वेच्छा से या आर्बिट्री चॉइसेस से हम ले रहे हैं इसको। और हम लिखेंगे एफ ऑफ N1
प्लस N2। क्यों N1 प्लस क्यों लिया दोस्तों? क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस है हमारे पास, जेड जो है प्लस है, पूर्णांकों का योज्य समूह लिखा हुआ है, तो ये प्लस में फॉर्म में है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे। अब इसीलिए अब हम प्लस के फॉर्म में है दोस्तों, इसको तो अलग अलग करना है इसको, कि एफ ऑफ N1 प्लस एफ ऑफ N2 अलग अलग आ जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, हमारे पास ध्यान दीजिए, ये जो साइन है, ये जो दोनों मेंबर जो है N1 N2 मैंने लिख दिया यहाँ पे, हम ले लेते हैं तो इसको N1 और N2 ले लेते हैं, N1 और N2। तो एफ ऑफ N1 N2 को क्या करना पड़ेगा हमको, इसके जगह में देखिए तो n के जगह में है N1 प्लस N2, तो हम माइनस लगाएंगे और N1 प्लस N2 लिखेंगे। अब इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस N1, क्योंकि इंटीजर में मल्टीप्लाई सामान्य मल्टीप्लाई होता है, तो इसलिए ये ऐसा हो जाएगा दोस्तों। अब थोड़ा ध्यान देते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं, ये पहला वाला लाइन को N1 कोष्टक में लगा देंगे और इसको प्लस लिख देंगे, N2 लिख देंगे। अब यहाँ पे एफ ऑफ N1 की वजह से ये क्या कैसे आया होगा, एफ ऑफ n था, ये माइनस n है, तो उसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ n। तो यहाँ पे माइनस N1 है, तो उसको हम क्या लिखेंगे, एफ ऑफ N1 लिखेंगे, और सेकेंड वाले को एफ ऑफ N2 लिखेंगे, और यही तो हमको लाना था दोस्तों। तो इस प्रकार से ये तीनों सेटिस्फाई होता है, इसलिए हम बोल सकते हैं एफ स्वकारिता है, एफ स्वकारिता है। तो यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो दोस्तों, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।